हेलो फ्रेंड्स, जिस चीज़ के लिए आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ईएसआईसी ने टोटल 1930 वैकेंसीज़ अनाउंस की है। आज इसका फॉर्म आउट हो चुका है, तो फिर सभी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए। चलिए और डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। इसमें उन्होंने रिजर्वेशन रखा है, रिजर्वेशन पोजीशन है। अनरिजर्व्ड 892 है, ईडब्ल्यूएस 193 है, ओबीसी में 446, एससी में 235 एंड एसटी में 164 एंड ऑल्सो पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी 168 वैकेंसीज इसमें टोटल अनाउंस की गई है। देन आगे देखते हैं, इनका पे स्केल है टोटल लेवल 7 इन पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC पे, यानी कि टोटल 40,900 तक आपको पे स्केल पड़ेगा इसका। नेक्स्ट है एज हमको इसमें 30 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड, 33 ईयर्स फॉर ओबीसी, 35 ईयर्स फॉर SC ST एंड 40 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी। लोअर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज इज 18 ईयर्स। सभी कैटेगरीज अबो 18 होना चाहिए एंड इन बिटवीन 40 ईयर्स। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है? क्वालिफिकेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए कंप्लीट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑन रेगुलर बीएससी नर्सिंग कोर्स, या फिर पीबी कंप्लीट होना चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ये रिक्रूटमेंट जो है बीएससी एज वेल एज जीएनएम के लिए भी है। जीएनएम में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल। इसमें एक तो डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स आरएनआरएम स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, एंड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस विथ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। आफ्टर जब आपका ईयर पास आउट हुआ है नर्सिंग का, उसके बाद में मिनिमम 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल में। समझ में आया होगा आपके क्वालिफिकेशंस क्या है? बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग रेगुलर बेसिस पर, एंड रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड मिडवाइफ की डिग्री उसके साथ में चाहिए, और डिप्लोमा जीएनएम का कोर्स विथ रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड मिडवाइफ की डिग्री प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। ड्यूटीज़ तो सभी ड्यूटीज़ सेम एज इट इज़ है। पेशेंट केयर, एक्सपर्टाइज, बेड साइड पेशेंट परफॉर्मेंस, सभी हॉस्पिटल में यही होता है, जो कि आपने एक्सपीरियंस लिया होगा तो आपको ईजी जाएगा। नेक्स्ट है अदर डिटेल्स। ये पोस्ट परमानेंट है, टेम्प्रेरी बेसिस पर नहीं है। नॉन मिनिस्ट्रियल परमानेंट ग्रुप बी पोस्ट है। हेडक्वार्टर से इसका ईएसआई कॉर्पोरेशन भवन, CIG मार्ग, न्यू दिल्ली, विथ लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। इसका प्रोबेशन है 2 ईयर्स। मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड एज स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एज पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। ये तो इम्पॉर्टेंट है। देन एनी अदर कंसिडरेशन में है अपॉइंटमेंट कैंडिडेट जो ऑलरेडी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे, उनकी सेक्टर जैसे वो सर्विस होगा वैसे वो एब्जॉर्प्शन बेसिस पर देंगे। देन इम्पॉर्टेंट कुछ नोटिस दिया गया है इसमें। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। ये वेबसाइट दी गई है यहाँ पर, होगा इस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म पर जा सकते हैं। टू अबव द पोस्ट फ्रॉम 7 मार्च, आज ही ये पोस्ट ओपन हुई है। 7 मार्च से 27 मार्च तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। 27 मार्च 6 PM को ये फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, एंड 28 मार्च टू 3 अप्रैल आपको टाइम दिया गया है कि कोई एडिट्स करेक्शन करना है क्या फॉर्म में, इसलिए। देन पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज अ स्कीम एंड सिलेबस फॉर रिक्रूटमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीम जो है वो टेस्ट होगा 2 आवर्स ड्यूरेशन का, 2 आवर्स होगा ड्यूरेशन। एवरी क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। टोटल 120 मार्क्स का 125 मार्क्स का एग्ज़ाम कह रहे हैं, तो इसमें से अभी तो कुछ क्वेश्चन के बारे में अभी कुछ डिटेल दिया गया नहीं है, 100 है या फिर 125 है या फिर 120 है, बट ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स। सभी क्वेश्चंस को इक्वल मार्क्स रहेंगे। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ मल्टीपल चॉइस आंसर। टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि क्वेश्चन दिया गया होगा, आंसर होगा A, B, C और D, ऑप्शंस में आंसर होगा, कोई एक आंसर आपको चूज़ करना होगा। देयर विल बी एंड इम्पॉर्टेंट इज द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश। कंप्लीट पेपर एग्ज़ाम आपका इंग्लिश में रहेगा। नेक्स्ट है, देयर विल बी पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी डिडक्शन ऑफ 1/3।
1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका आंसर रॉन्ग हुआ तो। इफ़ नो आंसर इज मार्क्ड फॉर अ क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। अगर आप आंसर करोगे, आंसर करेक्ट होगा तो एक मार्क होगा। अगर आप आंसर करोगे, आपका आंसर रॉन्ग होगा तो 1/3 मार्क आपका कट हो जाएगा। एंड अगर आप कुछ भी आंसर नहीं करोगी तो कोई भी पेनल्टी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस ऑफ द टेस्ट ब्रॉडली कंप्राइजेस द फॉलोइंग टॉपिक्स। फॉलोइंग टॉपिक्स आने वाले हैं सिलेबस में। नर्सिंग फाउंडेशन है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है जिसमें पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी है, नर्सिंग एजुकेशन है, देन पेडियाट्रिक नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज़, न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज़ भी है, एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इतने सभी सब्जेक्ट्स आपको सिलेबस में होंगे। वेटेज तो 100% वेटेज है अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट टेस्ट। वेटेज आपको बाद में से पता चलेगा, कौन से वो बता देंगे कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना है। देन द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी कंडक्टेड अक्रॉस फॉलोइंग सेंटर्स। ये फॉलोइंग जो सेंटर्स दिए हैं, इतने सेंटर्स टोटल है जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। जिसमें है अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, हजारीबाग, अजमेर, बहुत सारे दिए गए हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र में मुंबई है, नागपुर है, नासिक है, नवी मुंबई एंड और पुणे है, ठाणे है। इतने सभी सेंटर्स महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट है द डेट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट इज 7/7/2024। देन इन्होंने क्या कहा है कि सेंटर्स जो है वो डेट पर डिसाइड होंगे। अब आज रिक्रूटमेंट ओपन हुई है, आज आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपका सेंटर आपको मिल जाएगा। जो आपको सेंटर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आपने 2 से 3 दिनों में अगर ये फॉर्म फिलअप किया तो फिर ये सेंटर वो उन लोगों को देंगे जो पहले फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। देन ये फर्स्ट अलॉट बेसिस पर सेंटर रहेगा। जो कैंडिडेट्स बाद में फॉर्म भरेंगे उनके सेंटर्स वो चेंज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स दिया है कुछ। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट्स बाद में सबमिट करने के लिए कहेंगे। वो पहले कुछ भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो जितने ज़रूरी है उतने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाद में से उस स्पेसिफिक उसमें एंटर करके डिटेल्स भर सकते हो फॉर्म में। आगे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सिटीजनशिप इंडिया, नेपाल, भूटान, आप कहीं पर भी हो, तिब्बतियन हो या फिर इंडियन ओरिजिन से हो, सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट है एज लिमिट। एज लिमिट तो बताया गया है। सर्टन एज रिलैक्स जैसे कंसेशन, सर्टन एज के लिए कंसेशन दिए हैं। मिनिमल इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो बताया ही गया है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, दोनों भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नोट दिया है आफ्टर रिजल्ट द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल प्रोवाइड अ लिंक टू फिल अप द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जो रिटर्न रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, सक्सेसफुल होंगे उनको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। The candidate should therefore mention all his or her qualification and experience in relevant field or over the above minimum qualifications. नेक्स्ट हम जानते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी। तो फिर बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एप्लीकेशन फ़ीस ओनली 25 रुपीज़ है। 25 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। जो कि कैंडिडेट है सभी ओपन कैटेगरी के, उनको 25 रुपीज़ फ़ी पे करना पड़ेगा। एक्सेप्ट फीमेल, SC/ST, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट हु आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पेमेंट फ़ी। जो भी फीमेल है, SC/ST है, विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनको कोई भी फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो फ़ी यहाँ पर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है। कंसेशन, रिलैक्सेशन वगैरह क्या क्या है देख कर लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से दिया गया है। बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, आप प्लीज़ सब लोग फॉर्म भरिए, जमकर तैयारी कीजिए एंड सिलेक्शन हो जाइए। बहुत दिनों से इस रिक्रूटमेंट के लिए वेट की जा रही थी। हाउ टू अप्लाई भी दिया है इन्होंने। कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट दी गई है। एप्लीकेशंस रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, समरली रिजेक्टेड। कोई भी एप्लीकेशन अभी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। बस आप वेबसाइट पर जाइए, आपको
आपका फ़ोटो डॉक्यूमेंट कुछ भी अपलोड नहीं करना है, बस फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है एंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखना है। फॉर्म भर दीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है आपको। जब आपको बाद में से भी बहुत अच्छी बात है, DMR के टाइम पर ऐसा नहीं हुआ था, बट इस एग्ज़ाम के टाइम पर ऐसा है कि 28 मार्च टू 3 अप्रैल तक इन्होंने टाइम दिया है कि कुछ चेंजेस करना होगा तो कर लीजिए। नेक्स्ट है मैरिज वुमन, रीमैरिज, डाइवोर्स, सभी के लिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। सब अच्छे से रीड कर लीजिए। इधर इम्पॉर्टेंट मैं बता रही हूँ आपको। आई होप फ्रेंड्स आपकी ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।